नमस्कार साथियों, क्या हालचाल है? कैसे आप लोग? मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी के लिए तद्भव और तत्सम का एक दूसरा वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि पहले वीडियो में हमने तद्भव और तत्सम का एक परिचय बताया था कि कहां से लिया गया है और किसे कहते हैं। ठीक है, अभी आज हम इसको पूर्ण रूप से देखेंगे और पहचानेंगे कि कौन सा शब्द तद्भव है और कौन सा शब्द तत्सम। ठीक है, आ जाइए देख लेते हैं, समय नहीं लेंगे। जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आर में पूछा गया है प्रश्न। जिसे हाथ हाथ हमारा कौन सा शब्द है? जैसा कि मैंने बताया था कि जो तत्सम होता है संस्कृत शब्द है और इसी से लिया गया हिंदी में रूपांतरित शब्द को हम तद्भव कहते हैं। तो ये हाथ हमारा जो है ना तद्भव शब्द है। हाथ एकदम सिंपल है, हाथ को आप तो जानते हैं, आपके पास हाथ है, ये तद्भव है। बाकी हाथ का जब हस्त होता है ना तो यही तत्सम हो जाता है। ठीक है, पहले ये हस्त था तो संस्कृत से जो हिंदी में कन्वर्ट हुआ है ना, वो जो हिंदी बना है वो हाथ हुआ, हस्त से हाथ बना। तो हमारा हाथ जो है तद्भव है, हस्त जो है तत्सम है। ठीक है, हंसी हंसी जो शब्द है ये हिंदी से लिया गया है, मतलब संस्कृत से ही आया है, हिंदी बना है। ठीक है, हास्य जो हो गया ये तत्सम शब्द हो गया। ठीक है, चौपाया तद्भव शब्द है, चौपाया का तत्सम है चतुष्पद। चौक तत्सम होगा चतुष क्या होगा? चतुष्क। चौखट तत्सम होगा इसका चतुष्काट। ठीक है, देख लो सारे संस्कृत शब्द बनते जा रहे हैं। चौक चतुष्क, चौखट चतुष्काट ऊपर दिया था। आंगन अंगड़, कहते हैं ना सबके घर में आंगन होता है, तो हमेशा बचपन से क्या बोलते आए हो? आंगन ही बोलते आए हो ना। तो आंगन का संस्कृत शब्द क्या होगा? तत्सम शब्द क्या होगा? अंगद अंगड़। क्या? अंगड़। नंगा संस्कृत शब्द क्या होगा? इसका तत्सम होगा नग्न। दाहिना जानते ही आप, आपका दाहिना हाथ, दाहिना पैर, दाहिना का तत्सम शब्द होगा दक्षिण। दाख दाख का तत्सम शब्द क्या होगा? द्राक्षा। जोगी योगी क्या होगा तत्सम शब्द? योगी। जोगी का गांव में जोगी आता था ना बचपन में, अभी भी आता होगा। ठीक है, जमाई जमात्र, गुफा गुहा, पंख पक्ष। ये सब जो पंख है ना ये तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव। पक्ष इसका क्या होगा? संस्कृत शब्द होगा, यानी तत्सम शब्द होगा। 15 पंचदश, गोह गोधा, हथनी हस्तनी, जैसे हाथ का हस्त वैसे हथनी का हस्तनी संस्कृत शब्द यानी तत्सम शब्द होगा। गोत्र का तत्सम होगा गोत्र। गोद का तत्सम क्रोड़। चौखा का चतुर्थ, क्या? चतुर्थ। दाढ़ी का दंडिका। जोबन का यौवन। पंगत का पंक्ति। बाज का बंध्या, क्या होगा? बंध्या। कपड़ा का करपट। ठीक है, जैसे करपट आया ना कपड़ा का, तो वैसे कपूर का कर्पूर होगा। ठीक है, काम का कर्म होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने बताया भी था ना कि ये हो गया कपूर। क्या हो गया? एक मिनट, ये कपूर हो गया ना। अब इसका अगर हमें तत्सम शब्द निकालना है तो क्या होगा? यहाँ पे एक उड़ंत हुआ रह देंगे, क्या होगा? कर्पूर। ठीक है, तो यही है। हाँ, कहाँ पहुंचे थे? बंदर का वानर, हाथी का हस्ती, गेहूं का गोधुम। याद रखना, गोधुम अक्सर एग्जाम में आता है। गेहूं हमारा हिंदी शब्द है, गोधुम हमारा संस्कृत यानी तत्सम शब्द है। झीना का जीर्ण, उत्साह का उल्लास। क्या? उल्लास। उत्साह जो है ना वो हमारा हिंदी शब्द है, याद रखिएगा। उजला का उज्जवल, हिंदी बोले तो तद्भव। ठीक है, उल्लू का उलूक। ठीक है, उल्लू का क्या होगा? उलूक होगा। सत्तू का सख्त, खोपड़ी का करपर, इकट्ठा का एकत्र, बंदर का वानर। अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बंदर जो है वो आप संस्कृत से कोरिलेट करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। बंदर शब्द जो है ना बचपन से ही हम बंदर बोलते आ रहे हैं, क्योंकि हमारी भाषा तो देखा जाए तो गांव में भी मतलब वही है, वही रही है, हिंदी से मिलती जुलती। अब कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई अवधी बोल रहा है, हाँ जो भी लोग बोल रहे हैं तो वही रही है ना। तो वानर शब्द जो है ना संस्कृत यानी तत्सम शब्द है। ऊंचा का तत्सम उच्च, कैथा का तत्सम कपित, आंसू का तत्सम अश्रु, घोड़ा का तत्सम घोटक,
पलंग का पर्यटक, परिवार का तत्सम प्रतिपदा, ओठ का तत्सम ओष्ठ, कपड़ा का तत्सम करपट, भीतर का तत्सम क्या हो गया अभ्यंतर, 14 का चतुर्दश है, क्या होगा चतुर्दश, आगन का तत्सम क्या है अगहन का तत्सम अग्रहायण, दही का तत्सम दधी, ग्राहक का ग्राहक क्या गाहक का ग्राहक, बारात का तत्सम वरयात होगा, क्या वरयात्र, वरयात्र क्या होगा वरयात्रा, मोती का मौक्तिक, मिट्टी का मित्रिका, ओझा का तत्सम उपाध्य, घर का तत्सम गृह, अखरोट का तत्सम अक्षोट, उल्लू का तत्सम उलूक, कुआं का तत्सम कूप कूप, पोथी का तत्सम पुस्तक, शपूत का सुपुत्र, सांकल का तत्सम श्रृंखला, सांझ का तत्सम संध्या, संध्या सुना होगा आपने, वो सांझ का तत्सम शब्द है, सांझ जो है तद्भव शब्द है, जोन का ज्योत्सना, जेठ का तत्सम ज्येष्ठ, ठीक है, परक का तत्सम परीक्षा, महुआ का मधुक, अदरक का आद्रक, ईख का इक्षु, चबूतरा का तत्सम चतवाल, पूंजी का तत्सम पूज, बेत का वेत्र, चना का चड़क, क्या होता है चना का चड़क, ऊन का तत्सम उर्ड, थाली का तत्सम स्थाली, जामुन का तत्सम जम्बू, डायन का तत्सम डांकिनी, अटल का तत्सम स्थिर, अकेला का तत्सम एकल, कपड़ा का तत्सम करपट, ठीक है ना, किवाड़ का कपाट, याद रखिएगा अक्सर पूछा जाता है किवाड़ का तत्सम या कपाट का तत्सम, ठीक है। तो क्या होगा किवाड़ का, किवाड़ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होगा कपाट, केवट का कैवर्त, गिद्ध का गृध, मक्खी का तत्सम मछका, हल्दी का तत्सम हद्रिका, हुलास का तत्सम उल्लास, नारियल का तत्सम नारिकेल, सींग का श्रृंख, मनई का तत्सम मानव, याद रखना इंपॉर्टेंट है, चूरन का तत्सम चूड़, रात का तत्सम रात्रि, तीखा का तत्सम तिक्त, ससुर का तत्सम ससुर, आधा का तत्सम अर्ध, कुआं का तत्सम कूप, ढीठ का तत्सम धृट, बाघ का तत्सम वाघ, ठीक है। सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। देवर का तत्सम द्विवर, देवर का द्विवर होता है संस्कृत शब्द यानी तत्सम शब्द, मोती का मैक्टिक, आग का तत्सम अग्नि, घोड़ा का तत्सम घोटक, घड़ा का तत्सम घट, पलंग का तत्सम पर्यट, क्या पर्यक, कपास का करपाश, ठीक है, अंधेरा का अंधकार, गधा का तत्सम क्या होगा देखिए स्कंद बोलते हैं, अखरोट का तत्सम अछोट, अकाज का तत्सम अकार्य, टकसाल का तत्सम टंकसाला, ठीक है, गोबर का तत्सम गोयम, माँ का तत्सम माता, याद रखना माता कोई हिंदी का मतलब हिंदी शब्द नहीं है, संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है, माता जिसे हम कहते हैं माता, माँ हमारा हिंदी शब्द है, ठीक है। सच का तत्सम सत्य, भैंस का तत्सम महर्षि, क्या महिषी, महर्षि नहीं सॉरी महिषी होता है भैंस का तत्सम, पैर का तत्सम पाद, पाद बोलते हैं ना पग यानी पाद, तीर्थ का तत्सम तीर्थ, अंगीठी का तत्सम अग्निष्ठिका, सूरज का तत्सम सूर्य, सूर्य ना कि हिंदी शब्द नहीं है, सूरज हिंदी शब्द है, इसका तत्सम शब्द होगा सूर्य, ठीक है। आँख का अक्षी, मुंह का मुख, भंवरा का भ्रमर, श्रृंगार का श्रृंगार, श्रृंगार का श्रृंगार, हल्दी का तत्सम हरिद्रा, गेहूं का तत्सम गोधूम, खंडहर का तत्सम खंडगृह, ठीक है, अदरक का तत्सम आद्रक, इतवार का तत्सम आदित्यवार, ठीक है, उगलना का तत्सम उद्गलन, ठीक है। तो ये हमारे तत्सम शब्द हैं। आ जाइए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है इधर, उदाहरणा का तत्सम उद्घाटन, क्या उदाहरणा का उद्घाटन, अमा का तत्सम अपाक, आग का तत्सम अग्नि, छाछ का तत्सम इक्षिका यानी छच्छिका, ईख का इक्षु, उबटन का उद्वर्तन, गोबर का गोयम, सुघड़ का सुघट, नैहर का जागृति, क्या होगा ज्ञातिगृह, नैहर का तत्सम ज्ञातिगृह, पनसारी का तत्सम पन्यशालिक, पड़ोस का तत्सम प्रतिवेशी, ठीक है, पड़ोसी का क्या होगा प्रतिवेशी, कुत्ता का तत्सम कुक्कुर, कड़वा का तत्सम कट्टू,
अब कुत्ता का तत्सम समझेंगे ना, गांव में हम हमेशा कुत्ता से क्या, अक्सर गांव में कुकुर बोलते हैं, ठीक है, तो संस्कृत शब्द ही इस्तेमाल करते हैं। कड़वा का तत्सम कटु, सेठ का तत्सम श्रेष्ठी, रहट का तत्सम अरहट अरघट, कंघी का कंकती, मीठा का मिष्ट, तिरछा का तिर्यक, पिटारा का पिटक, पकवान का पक्वान, पछतावा का पछताप, पतोहू का तत्सम पत्रबुधु, बाका का वक्र, पनशारी का पन्यशालिक, कौड़ी का कपर्दिका, अपरी क्या होगा, अपाहिज का तत्सम अपादहस्त, ओस का तत्सम आवश्याय, क्या होगा, अवश्याय। ओस का तत्सम, तो गांव में जैसे चलो तो सड़क के किनारे खेतों में ओस पड़ी रहती है ना, शहरों में पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं, अवश्याय। गेहूं का गोधूम, पसीना का प्रस्वेद, ओझा का तत्सम उपाध्य, सेठ का तत्सम श्रेष्ठी, अंगीठी अंगनिष्ठिका, याद रखिएगा अंगीठी होगा हिंदी शब्द, अग्निष्ठिका होगा संस्कृत यानी तत्सम शब्द। अदरक का आदरक, भगत का तत्सम भक्त होता है। लोहार का तत्सम क्या होगा, लौह कार्य। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना है, आगे की ये 3 लाइन हम आगे बता देंगे और नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे, इससे भी अच्छा वीडियो लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।